जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो सवाल है वो है कि संतुष्ट जीवन कैसे जिए या संतुष्ट जीवन के लाभ क्या है। हर कोई जीवन में सुखी रहना चाहता है, संतुष्ट रहना चाहता है। संतुष्ट जीवन ये नहीं है कि आप अपने प्रयास बंद कर दें। जो आपको मिला है उसकी कद्र करें और अपने प्रयास निरंतर करते रहें ताकि आगे भी उन्नति करते रहें। क्योंकि चाहे धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, ये हर मनुष्य की कामनाएं होती हैं, तो उन्हें प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहें। संतुष्ट का अर्थ होता है कि जो आपको अभी प्रेजेंट में मिला हुआ है, तो प्रेजेंट चीजों की कद्र करें, उनका सदुपयोग करें, उनका सम्मान करें। और अगर आपको और अधिक चाहिए तो उसके लिए धर्म पूर्वक शास्त्र सम्मत जो कार्य है वो करें और उनको प्राप्त करें। क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य आगे बढ़ते रहना है। और संतुष्ट होने का अर्थ आप कतई ये ना समझें कि बस जो मिला है उसमें बैठ गए हैं और इसी को संतुष्टि कहते हैं। हाँ, संतुष्टि सुख का आधार है, पर संतुष्टि इसे कहते हैं कि जो आपको आज मिला है उसमें उस चीज की कद्र करें, चाहे वो समय है, पैसा है, उसका सदुपयोग करें। हमारे रिश्ते हैं, उनका सदुपयोग, उनको सम्मान दें, कद्र करें। हर वस्तु चाहे छोटी है या बड़ी है, जो आपके उपभोग के लिए आवश्यक सामग्री है, उन सभी का सही इस्तेमाल करना, एक संतुलित जीवन जीना, अपनी आवश्यकताओं को उतना ही रखना जितना आपके पास साधन उपलब्ध है। ये संतुष्ट जीवन होता है और आगे के लिए प्रगति करते रहना। वास्तव में जीवन में वही सुखी है जो अभी मिला है उसका सम्मान करे और जो नहीं मिला है उसके लिए यथासंभव प्रयास करे। जब भी व्यक्ति को संतुष्टि मिल जाती है तो उसके लाभ क्या होते हैं। संतोषी व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है, प्रेजेंट में रहता है, भविष्य की बहुत अधिक चिंता नहीं करता। जो भूतकाल में बीत चुका है, अगर वहां से सही मिला है तो उसी से सीख लेते हुए वैसा ही और आगे मेहनत के साथ करने का प्रयत्न करता है। और अगर पीछे यानी भूतकाल में आपने कुछ गलतियां की हैं, उनमें सुधार की आवश्यकता है, तो वहां से सीखें। हानि हुई है या लाभ मिला है, आपको ये देखना है कि किस कार्य को किस प्रकार से करने में लाभ मिल रहा है। यदि लाभ मिल रहा है तो आप उन्हीं चीजों को आगे अपने ज्ञान से कंटिन्यू कर सकते हैं। और यदि कहीं पर कोई नुकसान हानि हुई है या कुछ भी निंदनीय या ऐसा कार्य हो गया है जो आप भविष्य में नहीं करना चाहते, तो उसके लिए क्षमा मांगते हुए सुधार करें। और सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है। चाहे कोई भी व्यक्ति है, कभी भी संपूर्ण नहीं होता। हम सभी के अंदर कुछ न कुछ कमियां अवश्य होती हैं। तो जो तर्कशील व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, दूसरों की गलतियों से सीखता है। दूसरे में कुछ गुण है तो उनसे सीखता है। अपने अवगुणों को दूर करने का वो हमेशा प्रयत्न करता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में सुखों को प्राप्त करता है, आनंद को प्राप्त करता है। संतुष्ट जीवन हमेशा ही सुख का आधार है। आपको भी यदि हमेशा खुश रहना है तो हर परिस्थिति में समाधान की तरफ जाएं। अगर कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपके पास नहीं है, तो वहां पर धैर्य धारण करें, ईश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु बहुत दयालु हैं, वो आप पर, हम पर, सब पर कृपा दृष्टि रखते हैं। यदि आपके वश में वो समस्या का समाधान नहीं है तो ईश्वर को समर्पण करें, उनसे प्रार्थना करें कि आपको वो सहन शक्ति और धैर्य दें जिससे आप इस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकें। और यदि आपके वश में कुछ है, आपके हाथ में है उस समस्या का समाधान, तो आप स्वयं जितने आपसे पॉजिटिव सकारात्मक प्रयास हो सकते हैं वो प्रयास करें।
समाधान की तरफ जाएं, बार बार समस्या पर ध्यान देकर चिंता में न रहें, क्योंकि चिंता हमेशा आपको रोगी बनाएगी, आपके स्वास्थ्य को खराब करेगी, मानसिक अशांति देगी। अनेक ऐसे कारण जो अभी समस्या नहीं है, उन समस्याओं को भी चिंता बढ़ा देगी। तो आप चिंता वहीं तक कीजिए जहां तक आवश्यक है, वहां नहीं जहां आपके हाथ में जो चीज है नहीं, उस पर आप सिर्फ चिंता करते रहें, रोते रहें। बैठकर चिंता करने से क्या होगा? अगर सिर्फ चिंता से या रोने से काम चल जाता, तो जो व्यक्ति दुखी है, अगर हम 10 व्यक्ति और उसके साथ बैठकर रोने लग जाएं, तो क्या उस समस्या का समाधान हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं होता। समस्या का समाधान निकालने से होता है, धैर्य रखने से होता है, ईश्वर से प्रार्थना करने से होता है। जो भी आवश्यक क्रिया उस पर करोगे, एक्शन लोगे, समाधान की तरफ जाओगे, तभी उस समस्या से मुक्ति मिलेगी। चिंतन कीजिए, चिंता नहीं। धैर्य रखिए, परिश्रम कीजिए, अनुशासित और नियमित जीवन जिए। यदि आपके पास धन की कहीं पर कमी है और यदि धन संबंधी समस्या है, तो अपनी आवश्यकताओं को कम कीजिए। जहां पर धन हानि हुई है, उस पर विचार कीजिए और उस समस्या से निजात पाने के लिए अपनी आवश्यकताओं को कम कीजिए। धीरे धीरे आप इस समस्याओं से, कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। कुछ समस्याओं को समय की जरूरत होती है, धैर्य की जरूरत होती है। कुछ समस्याएं पैसे से समाप्त हो जाती हैं, कुछ समस्याएं आप यदि सिर्फ मौन रहते हैं, चुप रहते हैं, या फिर बहुत अधिक गाली गलौज, गुस्सा नहीं करते, यहाँ तक से भी समाप्त हो जाती हैं। आज जो है जीवन में बहुत सारी इधर उधर की अनेक मानसिक और अनेक भौतिक समस्याएं लोगों के सामने आ रही हैं, शारीरिक समस्याएं आ रही हैं। आप सब जो है इन समस्याओं से निजात तभी पा सकते हैं जब पहले आप अपने लिए अच्छा सोचेंगे, स्वस्थ रहेंगे, दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, निंदा से बचेंगे, क्योंकि निंदा समाधान नहीं है। यदि आप दूसरों की निंदा और आलोचना करने में ही अपना समय लगा रहे हैं, तो आप ना दूसरे की समस्या को कम कर पा रहे हैं और ना अपने लिए कुछ लाभ उठा पा रहे हैं। यदि वास्तव में आप अपना और समाज का हित चाहते हैं, तो निंदा से बहुत बचिए, क्योंकि दूसरों की यदि आप निंदा करते हैं, तो उनके बुरे कर्मों का परिणाम भी आप पर ही चला जाता है। हर किसी की मानसिक परिस्थिति अलग होती है, उसके घर की परिस्थिति अलग होती है। कभी किसी की भावनाओं का मजाक मत उड़ाइए, निंदा मत कीजिए। हो सकता है जिस मानसिक परिस्थिति से वो व्यक्ति गुजर रहा है, आप उसमें सहयोग कर सकते हैं तो सहयोग करें, सहयोग नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनकी पीड़ा को बढ़ाइए मत। ये भी आपका एक योगदान ही होगा। आप मनुष्य हैं, संवेदनशील हैं, दूसरों की भावनाओं को समझिए, सभी के प्रति परोपकार का भाव रखिए। किसी के दुख का कारण आप मत बनिए, क्योंकि यदि किसी को सुख नहीं दे सकते, तो कम से कम दुख मत दीजिए। हर किसी की आत्मा में परमात्मा का वास है, ये समझ लीजिए। यदि आप किसी दूसरे की आत्मा को पीड़ा पहुंचाते हैं, तो वो परमात्मा आपसे भी खुश नहीं हो पाएगा। ऐसे समय में जब कभी कोई दूसरा किसी पीड़ा से गुजर रहा है, तो आप एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते सहानुभूति और करुणा का भाव रखिए। अगर आपके पास कोई उत्तम समाधान है, कोई मदद आप उनकी कर सकते हैं, तो आप वो कीजिए, ना कि किसी की आलोचना या निंदा करें। कोई भी संपूर्ण नहीं है, पर हर कोई संपूर्ण या अपने आप में गुणों की बढ़ोतरी कर सकता है, और ये सब सहयोग से होता है। तो एक दूसरे के सहयोगी बनिए, निंदक नहीं। ईश्वर जो है वो सब पर कृपा बरसाते हैं और बरसाते रहेंगे। आप सब पर भी ईश्वर की कृपा पूर्ण बनी रहे। आप भी एक समाज के सभ्य नागरिक बने, ये ईश्वर से प्रार्थना है। और अभी तक वीडियो को सुना है और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूनम मलिक मेडिटेशन के नाम से मेरा चैनल है, इसे सब्सक्राइब कीजिए। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे, आप भी खुश रहें, औरों को भी खुशी प्रदान करें, सुखी रहें, खुशियां बांटें।
जय श्री कृष्णा।